मधेपुरा जिला के बिहारीगंज विधानसभा क्षेत्र के कलथवा गांव में बिहारीगंज विधानसभा के भावी प्रत्याशी खुशबू कुमारी के द्वारा एक जनताओं के बीच जनसंवाद कार्यक्रम का किया गया आयोजन। यह कार्यक्रम बिहारीगंज विधानसभा के भावी प्रत्याशी खुशबू कुमारी के नेतृत्व में किया जा रहा था। जहां इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे गोलपारा के जनसुराज पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष साहिब सिंह यादव, जहां इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जनसुराज पार्टी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर दीपनयन यादव, वहीं मधेपुरा विधानसभा के भावी प्रत्याशी गजेंद्र प्रसाद यादव, साथ ही जिला संयोजक आफ्ताब आलम, वहीं कोसी प्रमंडलीय महिला अध्यक्ष वंदना झा और अनुमंडलीय सचिव अश्विनी कुमार झा के द्वारा इस कार्यक्रम का संबोधन किया गया। जहां जनसुराज पार्टी के बारे में जानकारी लोगों के बीच रखी, जहां आगे होने वाले चुनाव में सभी लोगों से जनसुराज के समर्थन करने की बात कही। कहा यदि जनसुराज आएंगे तो 5 काम हो जाएगा। अच्छा दीदी अहाँ के घर वाला या बेटा बिहार से बाहर जाइए काम करे ले, अहाँ सबके ई इच्छा नहीं है कि हमारे पति या हमारे बेटा लगे में रहे, बिहार में रहे, मधेपुरा में काम मिल जाइए, मधेपुरा में फैक्ट्री है, पलायन रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? कहियो दीदी का रखना चाहिए, अपना बिहार में काम मिलना चाहिए, अपना मधेपुरा में काम मिलना चाहिए, कहियो का मिलना चाहिए। सब विचार में तो विचार कोना है कह दीदी, जब जनसुराज के ने उन वही वोट में तो तब तक कोना है त हम सब जगह नीति दे दी है, हां राजनीति कर देबे, लेकिन बदलू सोच बदलू, अपना खातिर में बदलू। अभी के नन्हा बच्चा है ओकरा खातिर बदलू, अपना खातिर अपन बेटा के खातिर कैसा लियो। अभी की पंचायत में क्या स्कूल बताओ तो, क्या स्कूल दीदी? 4-5 स्कूल है, पिछड़े बहुत है, पढ़ा है या दीदी? कहियो अगर इतना बढ़िया पढ़ा है तो जकरा पैसा है वो अच्छा है। हमारे समाज का एक बहुत बड़ा विकट समस्या है। इसके लिए अगर हमारे बीच में दूर दूर से आए हुए लोग हैं तो आप लोग सिर्फ सुनने के लिए नहीं आ रहे, इस चीज का थोड़ा सा खेद है, क्योंकि अगर हम सुनेंगे नहीं तो समझेंगे नहीं, और अगर हम समझेंगे नहीं तो फिर बदलेंगे नहीं। मैं ऐसे तो आप लोगों के बीच में आई थी, पहले भी आई थी, मैंने पहले भी आप लोगों से मुलाकात की है, बातें हुई, और मुझे बार बार आना ही है, तो मुझे तो आप लोग सुनेंगे ही, लेकिन हमारे बीच में जो लीडर्स आए ये लोग बहुत अपना कीमती वक्त निकाल के आए हैं, तो पहले आप लोग इनको सुन लीजिए। मैं तो आप लोगों के बीच में आऊंगी ही, और हाँ अंत में एक चीज जरूर कहूंगी, मेरा आना जरूरी नहीं है, मुझे टिकट मिले, मैं चुनाव लड़ूं, मेरा विधायक बनना ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है, ज्यादा जरूरी ये है कि जनसुराज का आना, क्योंकि जनसुराज व्यवस्था परिवर्तन करेगी। इसलिए कोई भी प्रत्याशी हो, बस मैं हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट करूंगी आप लोगों से, यही विनती करूंगी हाथ जोड़कर कि एक बार जनसुराज को भी देखना चाहिए। अगर हम मौका नहीं देंगे, जब तक किसी को मौका नहीं दिया तो हम उसको अगर सही नहीं कह सकते तो हम गलत भी नहीं कह सकते। हम ये नहीं कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर सही है या गलत है, क्योंकि हमने मौका ही नहीं दिया। तो पहली बात है कि आप लोग एक बार मौका दें, इसके बाद ही होगा कि वो सही है या गलत है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। एक बार किसी को तीर लग जाता है तो डॉक्टर अभी ऑपरेशन करने के लिए नहीं तैयार होता है। लालटेन के तो जमाना चला गया, किसी घर में लालटेन है, किसी घर में लालटेन नहीं है, ईमानदारी से बोलिए। लेकिन आप लोग का जो समाज में हम ही जैसे आदमी है, गार्जियन है, इसका पति है, लड़का है, ससुर है, तो नहीं लालटेन का वोट दिया, दुल्हन लालटेन का वोट दिया, आप के नहीं बाबा लालटेन का वोट आपने दो कि लालटेन आप नहीं छे, आप छे लालटेन और तीर के पेट में समेट लबे, कंधा मला के भेजबे बच्चा के स्कूल। ठीक कहना से बस्ता छा हमेशा याद है, स्कूल की बैग और खुशबू में जब बैग हम बोले छे, जैसे घर में बच्चा पढ़ते जितना संभव है 1 के 2 5 10 बैग बांटिए, ताकि आने वाला समय में एक सीख लगे कि हम लोग तीर नहीं बांटने वाले को यहाँ जवाब देंगे, हम लोग लालटेन बांटने वाले को जवाब देंगे। हम स्कूल का बस्ता शुरू करेंगे और लास्ट उस तक घर तक जाना है जिस घर में शिक्षा नहीं है, और खास करके इसमें जो कुछ लड़कियां हम देखिए पढ़े लिखे हैं, माता भी बहनें भी पढ़ी लिखी है, उससे मेरा गुजारिश है यदि आपको 10 मिनट समय मिले
1 घंटा समय मिले, मोबाइल नहीं देख करके एक छोटा छोटा बच्चा को यदि पढ़ा देते हैं, उससे ज्यादा आपको आत्मसंतुष्टि कुछ नहीं होगा। आपका विरोधी नहीं होगा, कितना बड़ा दुश्मन होगा। यदि आप 10 मिनट 1 घंटा किसी बच्चे को पढ़ा देते हैं, वो आपके देखेगा कितना बड़ा फैन होता है और दुआ मांगेंगे तो दुआ इतना काम करता है कि आपको कोई डॉक्टर वैद्य के पास जाना नहीं पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने वाणी को विराम देता हूँ। सबको नमस्कार करते हैं। जनता हम लोग, सुराज माने सुंदर राज। जिस दिन जनता का ये पार्टी इसीलिए बनी है कि आजादी के 78 वर्ष बाद भी जनता का स्वराज नहीं आया है, जनता का राज नहीं आया है, सुंदर राज नहीं आया है। और यदि जीत किया कलाबाग के लोग अपना समर्थन और आशीर्वाद जिस दिन पार्टी को दे देंगे, उस दिन जनता का सुंदर राज भी जीत किया कलौता में उतर जाएगा। इस संकल्प के साथ स्वराज पार्टी बनी। आप कहेंगे क्यों आशीर्वाद में? लालटेन छाप वाले हैं, तीर छाप वाले हैं और छाप वाले हैं। आजादी के 78 वर्ष बाद भी जनता को जो सुविधा मिलना चाहिए वो सुविधा नहीं मिल सकी। वो सुविधा आपको नहीं मिल सकी है, इसलिए जन स्वराज की आवश्यकता है। और एक बात आप जान ले, हमारी मां बहने जाए नहीं, ये आपके वोट की ताकत है कि गांव में कोई मुखिया और सरपंच बनता है। ये आपके वोट की ताकत है कोई एमएलए एमपी बनता है, कोई मंत्री बनता है। ये आपके वोट की ताकत है कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, और ये आपके वोट की ताकत है कि मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, और ये आपके वोट की ताकत होगी कि खुशबू जी इस विधानसभा की विधायक बनेगी। ये आपके वोट की ताकत होगी, इसलिए ताकत आप जाइए। आप ये ना सोचे, आप ये ना सोचे कि आपसे क्या होगा। आप दुनिया को बदल सकती है हमारी मां बहन। आप जानिए अपने ताकत को। इसी देश में अनसुईया नाम की नारी हुई, इसी देश में अनसुईया नाम की नारी हुई, जिसके सतीत्व को नष्ट करने के लिए हमसे आप ज्यादा जानते हैं, हमारे बुजुर्ग जानते हैं, हमारी सभी बहनें जानती हैं। जिसके सतीत्व को नष्ट करने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश गया था, लेकिन आपकी ताकत ने, अनसुईया की ताकत ने सबसे बड़े तीनों भगवान को, ब्रह्मा विष्णु महेश को सतीत्व नहीं लूटने दिया, बल्कि उसको 6 महीने का बच्चा बना करके पलंग पे सुला दिया। ये आपकी ताकत है, ये आपकी ताकत है, ये आपके सतीत्व की ताकत है। आप सावित्री भी हैं। सावित्री को नारद ने कहा कि सतवान से शादी मत करो। क्या? कहा 1 साल के अंदर ही वह काल कमल हो जाएगा। हे राजसुते, इस घटना से जीवन निष्फल हो जाएगा। और जानिए आपने क्या कहा? आप ही जैसी सावित्री ने क्या जवाब दिया उस नारद को? क्या मुनि कहते हैं कि 1 साल के अंदर ही यह काल कमल हो जाएगा। मैं कहती हूँ यह सत्यवान कभी मृत्यु को न पाएगा। और आगे कहा, यदि सच्चा सतीत्व है मुझमें तो दुनिया को दिखला दूंगी। है जमराज किस गंगा में, सारा ब्रह्मांड हिला दूंगी, सारा ब्रह्मांड हिला दूंगी। ये आपकी ताकत है। पार्टी हमारे बिहार में क्यों आया, किस लिए आया? जब राजद है ही हमारे नीतीश बाबू, जो तीर छाप है वो भी उपस्थित है, कमल छाप वो भी उपस्थित है, तो फिर इनको आने की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि हम तो तीर को ही वोट देंगे,
या हम लालटेन को ही वोट देंगे या हम कमल को ही वोट देंगे। ये जनसुराज बीच में कहां से टपक पड़ी है। हम एक बात पूछना चाहते हैं कि हमारा बिहार जो मजदूरों का फैक्ट्री बन चुका है, जो हमारे बिहार के बेटे हैं, भाई हैं, पढ़े लिखे, जो BA MA करके गांव में बैठा हुआ है, उनको भी मजदूरी करना पड़ता है, दिहाड़ी कमाना पड़ता है। ये कोई भी सरकार आज तक नहीं सोच पाई है, न राजद की सरकार और न नीतीश बाबू की सत्तासीन सरकार। इस पर हम सभी लोग विचार करें कि हमारे घर के बेटे, हमारे घर के भाई, हमारे गांव के जो युवा वर्ग हैं, अपने बहन के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने घर के भविष्य के लिए उनको दिल्ली जाना पड़ता है, पंजाब जाना पड़ता है, राजस्थान जाना पड़ता है, अनेक शहरों में जाकर के उनको पैसा कमाना पड़ता है, अपने परिवार से दूर रहते हुए। परिवार से दूर रहना उनको ऐसा अभिशाप थोड़ी प्राप्त हुआ है, वो तो बिहार की बदहाल व्यवस्था के कारण, बिहार में जो व्यवस्था है उसके कारण वो हमारे बिहार से अलग जाके रोजी रोजगार कमाने जाते हैं अपने परिवार के वास्ते। आप सभी लोग ध्यान देंगे। किन मुस्तकिल कोशिशें, जिंदगी कैसे बेहतर बने, इतने दुख जिंदगी के लिए और इसी का भरोसा है भरोसा जिंदगी। आज आप 35-40 साल से देखेंगे कि बिहार के अंदर दो लोगों का राज है, एक नीतीश कुमार जी, एक लालू प्रसाद यादव। रहा कि दो ही लोग मुख्यमंत्री रहे और नीतीश कुमार जी के साथ भाजपा 15 साल से भाजपा भी रही। 15 साल पहले जब कांग्रेस की शासन थी तो भाजपा बोली कि हम काला धन लाएंगे, हम इस तरह से काम करेंगे, गरीबी उन्मूलन करेंगे, गरीब को अमीर बना देंगे, सबके अकाउंट में इतना इतना पैसा देंगे। नीतीश कुमार जी के राज में ये आया। आपने सुना होगा, देखा भी होगा कि अपराधी गोली मारते हैं अब तो सर में मारते हैं, सिर में, ताकि जगह ही मर जाए। और उसका पत्रकार बंधु ज्यादा हाईलाइट नहीं करते क्योंकि सरकार उनको कहता है ज्यादा मत फैलाओ इस बात को, क्योंकि लोग दिग्भ्रमित हो जाएगा, हमें वोट नहीं करेगा। लेकिन इतना संख्या में लोग मारा गया, अपराधी इतने संख्या में जवानों को मारे, चाहे किसी भी वजह से दुश्मनी से मारे, क्यों मारे? आज हमारे बच्चे क्यों नहीं पढ़ रहे? आज हमारे बच्चों को क्यों रोजगार नहीं मिल रहा है? आज हम लोग इतना पीछे क्यों? इसके पीछे की वजह कभी सोचे? इसके पीछे की वजह यह है कि संविधान ने जो हम लोगों को एक ही ताकत दिया, वोट से ज्यादा आपके पास कोई पावर नहीं, सिर्फ वोट। और एक वोट को लेने के लिए तरह तरह के लोग आपने वादे करे। वो कहते हैं कि अपना सब न जात न बलिए, अपना सब एक जात के लोग, अपना सब रिश्तेदार कर कुटुंब उनके दी। आप लोग भी आवेश में आके उनको वोट करते हैं, लेकिन आपको अपने वोट की कीमत आज तक पता नहीं, और आपके वोट की कीमत जो पता नहीं चली, जिस वजह से आज बिहार के अंदर गरीबी भुखमरी इतना व्याप्त है। आज कहते हैं इंदिरा आवास, इंदिरा आवास में जियो टैगिंग के नाम पे पैसा ठगा कि नहीं बताइए? अच्छा, शौचालय जो मिला होगा किसी को, 12,000 में शौचालय बनता है क्या? नहीं बनता। 12,000 में शौचालय नहीं बनता, चलो 12,000 में बन जाए किसी तरह टट्टी का, लेकिन कहता है नहीं, फोटो खींचेंगे महिला को सामने। चलिए 12,000 में पहले 2,000 रिश्वत लिया कि नहीं? आप लोग से बताइए, 2,000 का रिश्वत दिए कि नहीं? ये सरकार किसकी है? नीतीश कुमार जी की है। बैठिए भैया, ये सरकार नीतीश कुमार जी की है और इसके साथ भाजपा का शासन, भाजपा का सरकार है। 10-12,000 रुपए में 2,000 रुपया आपको रिश्वत करते, ठीक है? पैसा तो 12,000 आप ही खाते, 2,000 किस चीज का आप उसको दिए? वो इसलिए दिए कि आपको कानून का ज्ञान नहीं है, आप इसलिए दिए कि सरकार में भ्रष्टाचार है, सरकार के अधिकारी पैसा ले रहे हैं, आप दे रहे हैं, इसलिए वो ले रहे हैं। अब रह गई बात लालू यादव की, कर लेते हैं। जब मैं छोटा था 8वां-9वां में, 7-8 साल का, तो मुझे लगा कि मैं भी भाषण दूं। तो लालू यादव जी मेरे गांव आए हुए थे, मेरे पिताजी उस दिन खाना वाना उनका देख रहे थे, इंतजाम पर। तो मैंने बोला मैं भी भाषण दूं। तो मैं लालू यादव जी के सामने में भाषण दे रहा था, 8-9 साल का। बाद में हम लोग के दिल में लगा यार नहीं, लालू यादव भी खास लोग हैं हम लोगों के,
और मुसलमान ज्यादा मिल के लालू यादव को मुख्यमंत्री बनाया, बनाया कि नहीं? बनाया ना। और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री कौन बनाया? शर्मा, कोंडी, कुर्मी, मंडल, मुस्लिम, ये सब मिलके बनाए। 35 साल बना लिए। किसके शादी में आए वो लोग? किसके मरनी हरनी में आए? बताइए तो आया क्या? गांव आया? देखने आता है? बताइए, अगर कोई ऋषिदेव कह रहा है कि हमने इनको वोट दिया, तो क्या ऋषिदेव के परिवार में कभी वो लोग आए देखने के लिए? नहीं आए।